बताओ बच्चे, यहाँ पर मुझे इक्वेशन दी हुई है। अगर मैं यहाँ से रिलेशन निकाल कर ये देख लूं कि ए बी सी एपी में है, जीपी में है या एचपी में है, तो मुझे समझ में आ जाएगा। यस बोलो मैम। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सोच के देखो। अच्छा, जिसने भी क्वेश्चन ये किया था कैसे किया था बच्चे? दो ही चीजें हैं ना, या तो एबीसी या फिर बीसीए एपी में है या फिर एचपी में है, दोनों में से एक ही चीज पॉसिबल है ना, बोलिए। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पर बच्चे सबसे सही तरीका क्या होता है, देखो जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा ए बी एंड योर बी और सी वाली टर्म्स का स्क्वायर एंड सी और ए वाली टर्म्स का स्क्वायर दिख रहा है। देखो इसको मैं यहाँ पर बना के दिखाती हूँ। दिस इज योर 81a square plus 49b square minus 63ab minus 35 bc minus 45 ac प्लस 25 सी स्क्वायर। देखो समझ में आया, बताओ। यस मैम। ठीक है। अब बच्चे देखो, आपको इतनी बात समझ में आ रही है, यहाँ पर ए है, बी है और सी स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज योर 9a स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज योर 7b स्क्वायर एंड दिस इज योर 5c स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या है, माइनस 63ab माइनस 35bc एंड योर माइनस 45ac, यही लिखा हुआ है ना बच्चे। यस मैम। यस मैम। अब बच्चे अगर ये चीज लिखी हुई है तो क्या मैं इसको कुछ कोई भी तिगड़म लगा के इसको इस चीज में कन्वर्ट कर लूं, लेट से सम नंबर इनटू ए माइनस सम नंबर इनटू बी होल स्क्वायर, फिर प्लस सम नंबर इनटू बी माइनस सम नंबर इनटू सी होल स्क्वायर, फिर प्लस सम नंबर इनटू सी माइनस सम नंबर इनटू ए होल स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है। अच्छा यस अब मैम। बताओ इसको कैसे बना सकते हैं, दिमाग लगाओ थोड़ा, सोचो। अच्छा देखो बच्चे, यहां पर अगर मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 9a होल स्क्वायर 2 बार आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। 9a होल स्क्वायर दो बार आ जाएगा, 7b होल स्क्वायर 2 बार आ जाएगा, 5c होल स्क्वायर 2 बार आ जाएगा और ये सारी टर्म्स भी 2 बार आ जाएंगी, ठीक है। तो 63 का मतलब क्या हो गया, दिस विल बी योर 126। 126 से भी। चलो देखते हैं, 9a इंटू 7b इंटू 2, ये कितना हो गया बताना जरा। 126 एबी। 126 से भी। अरे तो ये दो टर्म्स क्या लिखी हुई हैं, दीज आर योर 9a माइनस 7b होल स्क्वायर। लिख दूं डायरेक्टली, बोलो। इसको 2 यस से मैम। मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। सो 1/2 इंटू फर्स्ट टर्म तो आ गई मेरे पास 9a माइनस 7b होल स्क्वायर, फिर प्लस सेम 7b और 5c को लो तो ये भी आपको मिल जाएगा 70c, तो हमें क्या मिल गया 7b माइनस 5c होल स्क्वायर। फिर हमने क्या लिया, एसी वाली टर्म ली, तो मुझे क्या मिल गया बच्चे, 5c माइनस 9a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। बताओ समझ में आ गई इतनी बात, बोलो। यस मैम। बच्चे अगर हर स्क्वायर का सम 0 है, इसका मतलब हर इंडिविजुअल स्क्वायर 0 है, तो क्या मैं कह सकती हूँ 9a इज इक्वल्स टू 7b, 7b इज इक्वल्स टू 5c एंड 5c इज इक्वल्स टू 9a। बोलो। यस मैम। ठीक है, मैं यहां से ये नहीं बता सकती कि ये एपी में है, जीपी में है या एचपी में है। बताओ क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, जल्दी से देखो। अच्छा चलो देखो, मैंने इसको ऐसे लिखा, 9a इज इक्वल्स टू 7b इज इक्वल्स टू 5c इज इक्वल्स टू k, ठीक है। तो a आ गया k बाय 9, b आ गया k बाय 7, फिर c आ गया k बाय 5, ठीक है बच्चे, बोलो। तो मैंने देखा यस मैम। b इक्वल्स टू a प्लस c आएगा क्या, नहीं आएगा, आएगा क्या, नो। नो मैम। अभी क्या देख रही हूँ,
2/b इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/c, क्योंकि HP का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल इज इन द AP। सो देखो 2k/7 इज इक्वल्स टू योर k/9 प्लस k/5। देखना क्या आ रहा है, देखो जरा, सॉरी ये ऐसा होगा ना, दिस विल बी योर 2 into 7 by k is equals to 9 by k plus 5 by k। अरे हाँ, 9 plus 5 14 ही तो होता है, तो यानी ये ट्रू है। सो इसका मतलब ए बी सी किस में है, एचपी में है। बच्चे समझ में आ गई इतनी बात? सो द आंसर इज योर ऑप्शन डी। इतना इजी क्वेश्चन नहीं था जितना हम समझ रहे थे। चलो 71st क्वेश्चन देखो बच्चे, जिसको भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में दिक्कत थी अब देख लो, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन एचपी क्या होता है? क्या एचपी बच्चे, एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेट्स से कि 3 नंबर हैं ए बी सी एचपी में, तो इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो एपी में होगा। इसका मतलब 2/b इज इक्वल्स टू योर 1/a प्लस 1/c। ठीक है बच्चे? ओके मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 71st क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस c फ्रॉम 2,3 इज। बच्चे ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत सारे देखे होंगे। 2,3 है, ठीक है, इससे c डिस्टेंस पर क्या होगा, सर्कल मैं मान लूं ये सारे पॉइंट्स होंगे, बोलो, एंड c इज लेस देन 3 है, तो मतलब इंटीरियर वाले सारे पॉइंट्स बताने हैं मुझे। यस मैम। तो बताओ इन इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चे? ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे आते हैं। देखा है कि ट्राइंगल है, उसके बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, इंटीजर्स कितने लाई करते हैं, ये हम पढ़ते हैं ना, बोलो। यस मैम। तो चलो बताओ कैसे करेंगे इसको। इसका आंसर 0 होगा। इसका आंसर होगा तो 0, बट किया कैसे ये तो बताओ। क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ जी श्योर, देखिए बच्चे बोल रहे थे नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, 2,3। 0 मान लेंगे और x को समथिंग मान लेंगे और डिस्टेंस से कर लेंगे। बिल्कुल करेक्ट। देखो दिस इज योर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वो कौन सा पॉइंट्स हैं जिनका क्या है, c जो है वो लेस देन 3 हो। मैंने मान लिया पॉइंट है x1, 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस कितना आ गया जी, दिस इज योर x1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एंड दिस मस्ट बी लेस देन 3, राइट? सो यानी x1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 इज लेस देन 9, बोलो। x1 माइनस 2 होल स्क्वायर इज लेस देन 0। अरे ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो यानी x1 की तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, तो नंबर ऑफ x1 कितने आ गए, 0। सबको क्लियर है ये चीज? कितना इजी क्वेश्चन था, किस किस का ठीक था ये क्वेश्चन किस किस का ठीक था? ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72nd question. The point on the ellipse x square plus 2y square is equals to 6 closest to the line x plus y is equals to 7 has sum of coordinates. सबसे पहले तो ये क्लोजेट का मतलब बताइए क्या है। एलिप्स है हमारा ये वाला, राइट, एंड लाइन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। बताओ बच्चे जल्दी से बताइए, जल्दी से क्लोजेट का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन समझ में आया है? काफी आपको क्वेश्चन समझ में आया बच्चे? हाँ जी श्रेया, क्लोजेट का मतलब समझ में नहीं। क्या बोल रहे हो हम क्लोजेट का मतलब बच्चे? देखो अच्छा, एक लाइन गिवन है और एलिप्स गिवन है, ठीक है, तो मुझसे पूछा है क्लोजेट, ये है लाइन। देखो लाइन के कितने केसेस होते हैं, 3 केसेस होते हैं ना बच्चे, हमने क्लास में पढ़े हुए ना, इंटरसेक्टिंग लाइन, टेंजेंट लाइन एंड योर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर क्लोजेट है इसका मतलब क्या है, ये क्या है, टेंजेंट है। क्या है बच्चे, टेंजेंट है। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। तो इसका मतलब ये हमसे पूछ रहा है, अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, द पॉइंट ऑन द एलिप्स दिस क्लोजेट टू द लाइन। तो पॉइंट बताना है उस एलिप्स पर जो कि इस लाइन के क्या है, क्लोजेट है। इसका मतलब मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही तो बताना है जी, और क्या बताना है, यही बताना है ना। सबसे पहले तो ये सबसे पहले तो ये कौन सा एलिप्स होगा, ऐसे वाला एलिप्स होगा,
गलत बना दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल इलिप्स ही है, ठीक है। यस मैम, हॉरिजॉन्टल होगा। मुझे ये वाला क्या है, पॉइंट बताना है। जैसे ये x1 y1 आ गया, तो मुझे x1 प्लस y1 की वैल्यू बतानी है। कोई बताएगा कैसे करेंगे? कोई बता सकता है कैसे करेंगे? मतलब बेसिकली ये टेंजेंट है ना, मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताने, बच्चे बहुत ज्यादा इजी है। इलिप्स से इक्वेशन बनाएंगे और इसकी वैल्यू रख के इक्वेशन बनाने की लाइन में। ओके, मतलब आप बोल रहे हो कि मैं इसको इंटरसेक्ट करके वो निकाल लूं, मतलब कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं, ये कहना चाह रहे हो? वैल्यू रख के उसका इक्वेशन बनाने की ना, x1 और y1 वैल्यू रख के x और y की जगह। अच्छा, ओके ओके, फाइन फाइन। तो शैली कह रही है, शैली नाम है ना बच्चे आपका? यस मैम। बच्चे शैली कह रही हैं इसको लिखो x1 x/6 प्लस y1 y/3 इज इक्वल्स टू 1। और ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, यही बोल रहे हो ना बच्चे? सो यस मैम। x1 y6 is equals to your y1 by 3 is equals to your 1 by 7। इतना आना चाहिए, बोलो। यही बनेगा यहां से तो बच्चे, यही बनेगा ना, यस मैम। यही बनेगा। सो कितना आ गया, x1 प्लस y1 कितना आ जाएगा, दिस विल बी योर 9/7। नहीं बच्चे, x प्लस y की वैल्यू उसमें आएगी, इंटीजर। में आएगी। नहीं नहीं नहीं, दिस विल बी योर 6, दिस विल बी योर y। हाँ ठीक लिखा है, बताओ कैसे करेंगे, सोचो बच्चे, ये क्लोजेट है, सोचो सोचो कैसे करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये क्लोजेट है तो dy बाई डी एक्स निकाल लें। अब तो हमने डिफरेंशिएशन करना सीख लिया है ना, यस मैम। यस मैम। यस मैम। डिफरेंशिएशन करना सीख लिया है ना हमने। तो dy बाई डी एक्स निकाल लो एलिप्स का, ठीक है। तो वहां से हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, इक्वेशन। क्यों? क्योंकि मुझे स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता है, यहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट पता है ना मुझे यहाँ पर, यस मैम। बोलो। ठीक है बच्चे, एक तो होता है डायरेक्ट फॉर्मूला कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लो, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मेथड बता देती हूँ। सो यहां से m की वैल्यू आ गई -1 के इक्वल, राइट। और यहां से dy बाई डी एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x/6 प्लस 2y dy बाई डी एक्स बाई 3 इज इक्वल्स टू योर 0, यही आएगा ना। सो बच्चे dy बाई डी एक्स कितना आ गया आपका, दिस इज योर -2x/6 इंटू 2y इंटू 3। ठीक है बच्चे, बोलो। ठीक है, तो ये कितना आ गया, -x/2y इज इक्वल्स टू योर -1, क्योंकि दोनों की स्लोप क्या हो जाएगी, सेम। सो यहां से x कितना आ गया, 2y आ गया, ठीक है। सो मैं इसको कहां पुट कर दूंगी, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। क्या कर दूंगी, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। सो मुझे क्या मिल जाएगा, दिस विल बी योर 4y² / 6 प्लस y² / 3 इज इक्वल्स टू 1। सो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज योर 6y² / 6 इज इक्वल्स टू 1। सो y की वैल्यू आ गई +-1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +-2। तो बच्चे x प्लस y कितना आ जाएगा, या तो 3 आएगा या -3 आएगा। पर हमें क्या है, जिस तरीके से आंसर दिया होगा वही लिखना है। सो दिस विल बी योर 3, ठीक है। क्योंकि अगर ऑप्शन में 3 दिया हुआ तो ठीक है, अगर हम इंटीजर में लिख सकते हैं तो 3 ही आएगा। समझ में आई बात? यस मैम। सॉरी, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, दिस विल बी योर 3। क्लियर है जी सबको? यस मैम। ठीक है। और बच्चे क्लोजेट में ना, ये जो क्लोजेट की है लाइन, इसका मतलब स्लोप सेम रहेगी। स्लोप क्या रहेगी, सेम रहेगी। पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, ठीक है जी। चलो यस मैम। अब 73rd क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ एन देखो। चलो मैं इसको लिख लेती हूँ अच्छे से। 73rd में भी यही कहा था कि c के ऊपर स्क्वायर क्यों लगा रखा है, c2k क्यों लिख रखा है। nk is equals to 1 and this is your k square c square k, then f of 5 upon 875 मुझे फाइंड करना है। ये है आपका f of n, यही है ना, यस मैम। बताओ। ओके बच्चे, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर f of 5 फाइंड करना है ना। सो इसका मतलब हो जाएगा n की वैल्यू है 5। तन्वी बच्चे इतनी बात समझ में आ रही है? अभिनव? यस मैम। ठीक है। यस अब मैम। मुझे बताओ ck का मतलब क्या हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय ck?
एनसीआर वाला फॉर्मूला लग रहा है ना बेसिकली यहाँ पर, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर क्या चीज है, ये ऐसा लिखा हुआ है, दिस इज योर समेशन के सी के होल स्क्वायर। ठीक है, जब k की वैल्यू 1 होगी तो ये ऐसा हो जाएगा 1 इंटू NC1, फिर प्लस जब k की वैल्यू 2 होगी तो ये कैसा होगा 2 इंटू NC2, जब k की वैल्यू 3 होगी तब ये कैसा हो जाएगा इसका स्क्वायर, जब इसको ऐसे लिखो, यस मैम। सिर्फ इसकी वैल्यू लिख रही हूँ। ठीक है, दिस इज योर 3 इंटू NC3, जब k की वैल्यू 4 होगी तो 4 इंटू NC4, एंड जब k की वैल्यू 5 होगी तो बच्चे 5 इंटू NC5। बताओ इतनी बार समझ में आ रही है, बोलो। यस मैम। ठीक है, अब बच्चे लेकिन मुझसे ना इसका स्क्वायर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इसका स्क्वायर पूछा गया है, राइट? अरे बोलो। यस मैम। ठीक है, सोचो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसी में ही है इसका आंसर। चलो देखो, मैं ना इसको किसी और तरीके से लिखने की कोशिश करती हूँ। मैं लिख रही हूँ के सी के को, कोई फर्क नहीं पड़ता कि k की क्या वैल्यू है। सो ये ऐसा होगा ना k इंटू एन फैक्टोरियल बाय k फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल। बताओ इतनी बार समझ में आ गई, बोलो। अरे फैक्टोरियल बोलिए, नहीं आया, क्या फैक्टोरियल क्यों किया आपने यहाँ पे? बच्चे एनसीआर की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r Yes, फैक्टोरियल ही ma'am. तो होती है। यस मैम। एनसी के वही तो वो डिफाइन कर रहा है। देखो अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, दिस इज k इंटू के माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल। ठीक है, सो देखो बच्चे k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, समझ Yes, में आ ma'am. गया यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं? अब एक और मैजिक देखो, ये जो है n फैक्टोरियल, इसकी जगह मैंने लिखा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस k इंटू n माइनस k माइनस 1 फैक्टोरियल। देख लो, देखो बच्चे इतनी बार समझ Yes, में आ रही ma'am. है, इजी है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो बच्चे ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा n इंटू n माइनस 1 c के 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 बाय c के माइनस 1 फैक्टोरियल। मतलब इस चीज को हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू c के 1। क्लियर है जी इतनी बात, बताओ। यस मैम। यहां तक समझ में आ गया बच्चे? जब मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ, मुझे किस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है k इंटू सी के होल स्क्वायर की। सो इसको मैंने क्या लिखा, n इंटू n माइनस 1 सी के माइनस 1 होल स्क्वायर। क्लियर है जी इतना, बोलो। बिल्कुल सिंगल स्टेप से चलते चलो, इतना क्लियर है? Yes, ma'am. अरे बताइए जी। अब देखो बच्चे, n तो कांस्टेंट है, n क्या है, कांस्टेंट है। यस मैम। ठीक है, n क्या है, कांस्टेंट है, तो मैंने इसको ना बाहर निकाल लिया। सो दिस इज योर n स्क्वायर इंटू n माइनस 1 इंटू सी के माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चे मुझे इसका समेशन करना है, इसका क्या करना है, समेशन। अब देखो n कहां से कहां तक है, दिस इज योर 5 तक, है ना? सो दिस इज योर 5 होल स्क्वायर इंटू 4c के माइनस 1 समेशन के 1 से लेके कहां तक गया बच्चे, 5 तक गया। ठीक है जी, अब बच्चे ये क्या लिखा हुआ है, अरे ये तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, 5 होल स्क्वायर इंटू 4c0 प्लस 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4 होल स्क्वायर। देख लो, क्लियर है जी? तो मुझे मिल गई किसकी वैल्यू, समेशन n c के होल स्क्वायर n इज k इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक की वैल्यू। मुझे क्या फाइंड करना था, f ऑफ 5, अरे ये f ऑफ 5 ही तो है, उसके नीचे क्या है 875। अब वैल्यू आ जाएगी,
आ जाएगी जी, ये तो इजी है ना। ये कितना बनेगा 1, ये कितना बनेगा 4, ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी योर 6, दिस इज योर 4 एंड दिस इज योर 1। तो ये कितना हो गया जी, जल्दी बताओ, दिस इज योर 16 होल स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ है, 5 होल स्क्वायर इंटू 16 होल स्क्वायर बाय 875। हो गया, सॉल्व करना है क्या और भी? नो मैम। सबको क्लियर है ये चीज कैसे किया हमने? बच्चे बेसिकली क्या था कि हमारे पास ना दो, मतलब के जो है दो टर्म्स में आ रहा था, वो हमें दिक्कत दे रहा था। तो हमने क्या किया, उठा के के को एलिमिनेट करने के लिए उसको अलग तरीके से लिख दिया, जैसे मैंने आपको यहां बताया। एनसीके की जगह मैंने क्या बना लिया, उसको n इंटू n माइनस वन इंटू सी के माइनस वन बना लिया। ठीक है, चलो इसको वो करो, सॉल्व करो। दिस इज योर 25 इंटू 16, सो दिस इज योर 875। चलो इसको डायरेक्टली 5 से कट कर देते हैं ना। तो बच्चे जब मैंने इसको 5 से कट किया तो ये कितना आ गया, दिस इज योर 175। फिर 5 पर गया, कितना आएगा 3 3 5 35, इतना ही आएगा ना, देख लो यस मैम। 35। सो दिस इज योर 16 स्क्वायर बाय 35। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, 74th क्वेश्चन देखते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मुझे लिमिट फाइंड करनी है व्हेन एक्स अप्रोचेस ए, किसकी, 1 माइनस एक्स, सॉरी 1 माइनस कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर ए स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा टू द पावर पी बाय 2। तो मुझे पी की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई बता सकता है ये कौन सी फॉर्म है? सबसे पहले तो ये कौन सी फॉर्म है? दिस इज योर 0 बाय 0, क्योंकि अगर एक्स अल्फा को अप्रोच कर रहा है तो ऊपर क्या लिखा हुआ, 1 माइनस कॉस 0 और नीचे लिखा हुआ है 0। समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो बच्चे अब सोचो इसको कैसे करेंगे। अरे ये तो सेम ही टाइप की फॉर्म नहीं लग रही है। देखो इसको ना ऐसे लिखो, अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। बोलो इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है? यस अब मैम। ये याद करो, एक हमने किया था 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आती है, हाफ होती है ना, बोलो हाफ होती है यस ना मैम। इसकी वैल्यू। तो अगर मैं नीचे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख दूं, तो मुझे क्या करना है, x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, यही करना है ना। तो ये तो आ गया बच्चे हाफ के इक्वल, दिस इज योर हाफ। ठीक है, और अब तो कोई डिटर्मिनेंट फॉर्म बनी नहीं है, तो ये क्या लिखा हुआ है, हाफ इंटू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? बोलो क्लियर है जी, यही तो लिखा हुआ है। अरे बताइए जी, यस मैम। यही लिखा हुआ है ना, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? ठीक है, सो बच्चे, और जो लिमिट इक्वल थी वो किसके इक्वल थी, दिस वाज योर ए स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा टू द पावर पी बाय 2। तो बच्चे 2 मेरे को दिख गया, अल्फा माइनस बीटा टू द पावर भी दिख गया, सो पी की वैल्यू कितनी है, 2 है। टू सो है। वैल्यू ऑफ द पी इज 2। अगर यहां पर हमसे पूछता है ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है बच्चे 1। समझ में आई इतनी बात? यस मैम। ओके, सो पी की वैल्यू है बच्चे 2। चलो 75th क्वेश्चन देखिए, A1, A2 एंड A के गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, ये हमें बतानी है। किस किसने ये क्वेश्चन कर लिया था, जल्दी बताओ किस किसने ये क्वेश्चन कर लिया था? अरे बोलो जी, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया हुआ है बच्चे। अरे कहां गया, एम आई ऑडिबल एवरीवन? यस मैम। यस मैम। एक सेकेंड, कर्सर ही नहीं दिख रहा मेरे को। हाँ जी, हाँ बताओ कैसे किया ये वाला क्वेश्चन। बच्चे देखो, अगर a की वैल्यू 3 है तो a3 आ जाएगा मेरे पास। a3 क्या आएगा, a3 विल बी योर 2a2 माइनस a1।
सो दिस इज योर 2 into 41 minus 45, राइट? A4 कितना आ जाएगा? दिस विल बी योर 2A3 minus A2. पैटर्न देख रहे हो? बोलो बच्चे, पैटर्न देख रहे हो ना? यस मैम। ठीक है, अब सोचो मुझे ये A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब ये जो गिवन है ये फाइंड करना है। कैसे लिखेंगे इसको, सोच के देखो। अंशिका आप बताओगे बच्चे? मैम इस क्वेश्चन में ही मुझे डाउट हो रहा था, ये अजीब सा लग रहा था मुझे। ओके 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 फाइन। A प्लस बी माइनस बी करके चलो देखते हैं, मैम मैं ट्राई करती हूँ इसे। करेंगे ऐसे ही करेंगे, जो सलोनी आपने बोला है ना वैसे ही करेंगे। ये तो समझ में आ गया था ना कि ये लिखा कैसे हुआ है। देखो मैंने ना इसको s के इक्वल मान लिया, तो 12s इक्वल है A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर, राइट, अप टू सो ऑन A11 स्क्वायर माइनस A12 स्क्वायर। समझ में आया इतना? तो बच्चे इन दो टर्म्स को लो एंड इन दो टर्म्स को लो, फिर इन दो टर्म्स को लो। ये क्या लिखा हुआ है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिखा हुआ है ना? यस मैम। दिस इज योर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब बताओ इसको कैसे लिखा जा सकता है, सोचो सोचो बच्चे। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। एक हिंट देती हूँ, ठीक है? देखो ये है हमारा यहां पर, दिस इज योर A1 माइनस A2 इंटू A1 प्लस A2, राइट? ये बनेगा A3 माइनस A4 प्लस इंटू A3 प्लस A4। बच्चे ये तो कॉमन डिफरेंस नहीं लिखा हुआ। A2 माइनस A1 क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है ना? यस मैम। A1 क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। आपको दिख ही रहा होगा, ये एक AP है, दिस इज द AP। बच्चे A3 कितना आ जाएगा? A3 को करके देखो, दैट इज योर 2 इंटू 41, दैट इज 2 इंटू 82 माइनस 45। ये कितना आ गया? दिस इज योर 7 एंड कितना आएगा? 37। तो देख रहे हो A3 आ गया 37। ये क्या है बच्चे? ये एक AP बनेगी जिसका कॉमन डिफरेंस है -4। क्लियर है इतनी बात? बताओ। यस मैम। ठीक है, तो बच्चे ये क्या लिखा हुआ है? ये -D लिखा हुआ है, हर टर्म में ये -D लिखा हुआ है। दिस इज योर -D। क्लियर है? सो फर्स्ट टर्म तो आ गई सबसे -D। अब अंदर क्या बच गया? A1 प्लस A2, फिर A3 प्लस A4। अरे ये तो A12 तक यही तो लिखा हुआ है। बोलो अंशिका, समझ में आ गया बच्चे क्या किया है? -D सब में से कॉमन ले लिया, फिर क्या बच गया? A1 से लेके A2 तक का सम बच गया। ये तो AP का ही सम है जी, दैट इज योर 2A1 प्लस n-1 इंटू D। वैल्यूज पुट करो, D की वैल्यू है -4, तो बाहर लिखा हुआ है 4, एंड A की वैल्यू है 45 एंड ये है 11 एंड दिस इज योर -4, राइट? दिस इज द 12s। जल्दी से बता दो बच्चे क्या आंसर होगा? दिस विल बी योर 90 माइनस 44 इज योर 46। 46 into 4 by 12 is equals to your S। यही आएगा ना? बताओ बच्चे, बोलिए। ठीक है, सो दिस इज योर 3। कुछ गड़बड़ी तो नहीं की ना हमने? फर्स्ट टर्म 45 है ना बच्चे? बताओ यही आंसर? हाँ जी देखो। अरे n/2 कहाँ गया? दिस इज योर n/2 भी तो आएगा। सम ऑफ दिस दैट इज 12/2 ऑल्सो, सो दिस इज योर 12/2। सो दिस इज योर 2। सो ये इसका आंसर कितना आ गया? 2 इंटू 46 कितना आ गया? 98। हाँ जी 98 इज द आंसर, देख लो। 92, सॉरी, दिस इज योर 92। सम इज योर 92। अंशिका समझ में आया बच्चे कैसे किया है? यस मैम। क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी? फाइन, चलो अब करते हैं बच्चे हम ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन। बच्चे वैसे तो
ट्रिग्नोमेट्री हम काफी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन है ना ये हमने रिवीजन स्लाइड्स बनाई थी। मैं आपको डायरेक्टली पढ़ाती जाती हूँ, जिस टॉपिक में आपको लगे कि मैम यहाँ पर डाउट है वहां पर आप मुझे टोक देना, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है? दैट इज योर रेडियन एंड पाई में कन्वर्जन, मतलब एंगल सॉरी डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन में किसी को डाउट है? इसमें मेन No, कौन ma'am. कौन से फॉर्मूलाज होते हैं? L इज इक्वल्स टू आर थीटा, यही होता है ना? यस बोलो। मैम। L इज इक्वल्स टू आर थीटा, राइट। ये तो बच्चे बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो ये तो आप कर ही लोगे, मुझे पता है। फिर आती हैं बच्चे हमारी वैल्यूज। सो ये आपको याद करनी है, 90 डिग्री तक तो हमें याद है, आगे हम जो याद करने वाला तरीका होगा ना वो ग्राफ से भी देखेंगे। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें पता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, कॉस एक्स और बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव्स होते हैं। इतनी पता है बात? यस मैम। cos x Yes, ma'am. पॉजिटिव सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है, tan x आपका फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव होता है। और बच्चे एक चीज जो जनरली आप लोग भूल जाते हैं, दैट इज कि एंगल पॉजिटिव का मतलब क्या है? हमने एंगल कहां से लिया है? यहां से लिया है। मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, जो ऐसे होता है उसको कहते हैं नेगेटिव। इसीलिए cos माइनस एक्स पॉजिटिव होता है, जैसे प्लस cos x होता है। क्यों? दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गई बात? ठीक है बच्चे। डोमेन एंड रेंज में कोई दिक्कत है? डोमेन एंड रेंज में कोई दिक्कत है कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है? दिक्कत है कुछ? चलो बता देते हैं। साइन थीटा, थीटा कैन बी एनीथिंग। भले आप थीटा को ले लो 1000 करोड़, कितना? 1000 करोड़, बट स्टिल आंसर आपको -1 से 1 के बीच में ही मिलेगा। सेम विद द cos x। tan थीटा के केस में जो π/2 वाली लाइन होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट थीटा सॉरी tan x हर कहीं पर डिफाइंड है, राइट। अंशिका आप मुझे बताएंगे बच्चे π/2 क्यों नहीं होता इसकी डोमेन में? अंशिका यस मैम। बताइए क्यों नहीं होता है? मैम वो 90 डिग्री हो जाता है। तो चलो बच्चे मैं ना आपको लिखना सिखाती हूँ, सुनो क्या है। मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने इस कारण हुआ बनाया हुआ है क्योंकि ना एक तो प्रैक्टिस नहीं हुई और आपने जिस तरीके से पढ़ना चाहिए वैसे नहीं पढ़ा हुआ। ये है 0, ये है π/2, ये है पाई और ये है 3π/2, राइट। ये है हमारा 2 पाई, ये है हमारा 5π/2, ये है हमारा 3 पाई एंड देन दिस विल बी योर 7π/2 एंड दिस इज योर 4 पाई। इतनी बात दिखाई दे रही है? बोलो। आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि एक सर्कल के साथ आप दोबारा वहीं पर आके खड़े हो जाते हैं। इस कारण अगर आपको पहले 2 पाई के एंगल्स की वैल्यू पता है तो हर बार क्या होगा? चक्का घूमता ही तो जा रहा है, पोजीशन तो सेम ही रहेगी, है ना? Yes, ma'am. इसी कारण हर 2 पाई के बाद जो एंगल होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, वो सेम ही वैल्यू देता है। ठीक है, लेट्स से कि कोई यहां पर खड़ा है, तो संध्या ऐसे गई और अभिनव ऐसे घूम के गए, मुकुल भी ऐसे घूम के गए, ठीक है। तो दोनों का क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आएंगी। क्यों? क्योंकि आप क्या है वहीं पर खड़े हैं। इसी कारण 2 पाई के बाद क्या है? वैल्यूज रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इतनी बार समझ में आती है हम लोगों को? Yes, ma'am. बच्चे देखो, इस लाइन पर, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर आपका साइन एक्स क्या होता है? 0 होता है। एंड आपकी π/2 वाली लाइन पर cos x 0 होता है, पूरी लाइन पर, यहां पे भी यहां पे भी। इतनी बात समझ में आ गई? सो लेट से π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, या फिर मैं बोल दूं 2π प्लस π/2, कितनी बार भी घूम के आते जाओ, हमेशा इसी लाइन पर आपका cos x 0 होगा। अंशिका इतनी बात समझ में आ रही है बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो बच्चे tan x क्या होता है? tan x इज योर sin x बाय cos x। अरे जब x π/2 का ऑड मल्टीपल है तो ये तो डोमेन में ही नहीं है, x तो डिफाइन हो ही नहीं, मतलब सॉरी tan x तो डिफाइन हो ही नहीं सकता। तो यानी tan x कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है? tan x हर वैल्यू ले सकता है
अपार्ट फ्रॉम ये वाली लाइन जो y एक्सिस वाली लाइन है। समझ में आया? ठीक है। अब बच्चे हम लाइंस को लिखना सीखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये वाली चीज देखो, दिस लाइन दिख रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है बच्चे, यहां पर देखो क्या आ रहा है, 0, 2 पाई, 4 पाई। क्या मैं बोल सकती हूँ यहीं पर 6 पाई, 8 पाई, ये सब चीजें आएंगी? बताओ। Yes, ma'am. तो इसको, इस लाइन को क्या मैं लिख सकती हूँ, 2n पाई, एंड n कैन बी एनी नंबर, लेट से होल, मतलब इंटीजर होगा। n क्या होगा, इंटीजर होगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। Yes, ma'am. इधर वाली साइड को क्या मैं लिख सकती हूँ, मेरा 2n माइनस 1 पाई। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऑड नंबर दे रहा है। कैसा दे रहा है, ऑड नंबर दे रखा है। अगर मैं इसको 2n माइनस 1 पाई लिख रही हूं तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। देख लो, और मैं कैसे घूम रही हूँ, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हूँ। समझ में आया? और इस पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लिख सकते हैं n पाई। n की वैल्यू चेंज करते चलो, n क्या होगा, इंटीजर होगा। n की वैल्यू कुछ मर्जी रख लो, इस वैल्यू मतलब n की वैल्यू जब इंटीजर होगी हम हमेशा इसी लाइन पर खड़े हुए मिलेंगे। अंशिका क्लियर है ये चीज कैसे लिखी है मैंने, n पाई, 2n पाई, 2n माइनस 1 पाई? बोलो बच्चे। यस मैम। ठीक है। अब ये वाली पूरी लाइन देखो, ये क्या है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, फिर 9 पाई बाय 2। अरे ये तो हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। सो ऑड मल्टीपल्स को कैसे लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है। अब n की वैल्यूज को खिलाते जाओ और आपको वो एंगल मिलता जाएगा। समझ में आ गया सबको? अरे बोलिए। तो Yes, बच्चे, ma'am. मैम 2n प्लस 3 नहीं होना चाहिए? नहीं बच्चे 1 आएगा। देखो n की वैल्यू आप 0 रखो तो आपको पाई बाय 2 मिल गया। बोलो। Yes, ma'am. n की वैल्यू 1 रखो तो आपको 3 पाई बाय 2 मिल गया। n की वैल्यू 2 रखो तो आपको 5 पाई बाय 2 मिल गया। ठीक है। आप बोल रहे हो 2n प्लस 3 होना चाहिए, n की वैल्यू 0 रखो, 3 पाई बाय 2 मिला है, पाई बाय 2 कहां गया? ओके मैम। समझ में आया? यस मैम। क्लियर है जी सबको? यस मैम। इसीलिए tan Yes, x की ma'am. डोमेन क्या होती है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस कौन से नंबर्स, जब x क्या है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 है। ये पूरी लाइन ही उड़ा दी हमने। क्या किया, पूरी लाइन को ही उड़ा दिया। ठीक है। सेम कॉट थीटा के केस में मुझे कौन सी लाइन हटानी है, बताओ। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इज योर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो इसके केस में साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए। तो बताओ बच्चे कौन सी लाइन जाएगी, कौन सी लाइन उड़ेगी, ये वाली लाइन, राइट। सो इसका मतलब थीटा कैन बी ऑल रियल नंबर्स माइनस n पाई। क्लियर है जी यहां तक? कोई डाउट? तनीषा, तन्वी, नो मैम। फाइन। अच्छा अब मुझे बताओ बच्चे, कॉसिकेंट थीटा की डोमेन क्या होनी चाहिए, इसी को ही देख के बताना। कॉसिकेंट थीटा की डोमेन क्या आ जाएगी, बोलो। व्हाट इज द डोमेन ऑफ कॉसिकेंट थीटा बच्चे? और आपका ट्रिगो इस बार नहीं आ रहा है टेस्ट में, लेकिन मैं करवा रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने काफी बार पहले भी बोला हुआ था। कॉसिकेंट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो बच्चे थीटा कैन नेवर बी n पाई, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो डोमेन क्या आ गई, थीटा इज योर ऑल रियल नंबर माइनस n पाई। क्लियर है जी? बच्चे कुछ बोला तो करो, हाँ या ना। फाइन, ओके गुड। सो सिमिलरली कॉसिकेंट थीटा क्या आ जाएगा, आर, ये कॉसिकेंट थीटा तो हमने पढ़ लिया, सिकेंट थीटा क्या आ जाएगा, आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, क्योंकि यहां पर कॉस थीटा 0 के इक्वल नहीं हो सकता। फाइन है ना? चलो यहां Yes, ma'am. हमें समझ में आ गया। ठीक है। अब देखो बच्चे, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको ये देखना है कि थीटा क्या है। जैसे 2n प्लस पाई की टर्म्स में बनाकर
हेलो एवरीवन। हाँ जी, यस मैम, आ रही है आवाज। अब आई है आवाज। 1710 को मैंने पहले क्या ले लिया, इसका मतलब क्या होगा, ये 2 पाई काफी बार घूम चुका होगा ना, 360 काफी बार घूम चुका होगा, तो मैंने इसको लिखा 360 डिग्री इंटू 6 माइनस 150 डिग्री। मुझे पता है कॉस के केस में 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा ही होता है। सो ये कितना आ गया, कॉस 150 डिग्री, दैट इज योर माइनस अंडर रूट 3/2। फाइन, यस मैम। ठीक है। अब देखो बच्चे, कॉट माइनस थीटा कितना होता है, वो होता है माइनस कॉट थीटा। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है ना, π/2 पाई और माइनस थीटा वाली, बताइए, यस मैम। पता है। बस उसी को यूज कर करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आंसर निकाल रहे हैं।